1992 में। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पिछले वीडियोस में हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आयन संयोजकता कुछ और मतलब इस टाइप में आपको करवा कर हमने वीडियो को अपलोड कर रखा है, ठीक है। यदि आप उसको नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे आप आज पहली चैप्टर है केमिस्ट्री की, जो कि आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार, ये आपके पहली चैप्टर है, ठीक है ना। तो अगर आप पहली चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें यानी कि आप जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो इसका मतलब तो रिएक्शन मिलेगा। तो रिएक्शन आप यहाँ से भी सीखेंगे, यहाँ से जरूर सीखा जाएगा। आप अपना कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए कि हमें आज रिएक्शन एक ही वीडियो में सीख जाना है, ठीक है। अगर आपको उस टाइप में कहीं पर भी मिलेगा तो आप एक बार में सब न्यारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर एक जान लीजिए कि आपको एक होता है कि आवर्त सारणी, एक होता है क्या आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में क्या होता है, आवर्त सारणी में आपके तत्व रखे गए हैं, ठीक। आवर्त सारणी में क्रमवाही क्रम से तत्व को रखे गए हैं। लेकिन एक होता है आपका, हम रिएक्शन कहाँ से सीखेंगे वो हम सीखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से, वो सीखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी है, सारणी नहीं हो वो श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसी के अंतर्गत ही इसको बनाया गया है, ठीक है। इसकी जो सक्रियता होगी ना, सक्रियता को सक्रियता को घटते हुए क्रम में रखा गया है, ठीक है। जिनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, कम हो जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी। पहला नंबर विद्युत रासायनिक श्रेणी देखेंगे। उसके बाद हम चैप्टर का जो आपके हेडिंग्स हो गए, क्वेश्चन हो गए, उनको सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ली का बा सर का ना मंग मंगल मन धन कर पी कड को नी सैन प्रभात हाइड्रोजन। यानी कि आप जो है आज रिएक्शन को सीख करके जाना है और यही वीडियोस है आपका जो रिएक्शन भी सिखाया जाएगा और आपके चैप्टर का क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसके नीचे भी आपके अभी मतलब 6 से 7 एलिमेंट्स हैं, उनको हम अभी बाद में लिखेंगे, ठीक है। यानी इन्हें हाइड्रोजन के नीचे ही रखे जाएंगे, ठीक है। देखिए ठीक, ये आपके पूरे हो गए। आप पहले टोटल कर लीजिए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, आपके टोटल 23 है। तो आप उनको याद कैसे करोगे वो भी ध्यान दो। देखो क्या याद करने का तरीका यही है, ली का बा
का ना मंगल मन जय कर की कड को नी सैन प्रभात हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही बोलोगे, ठीक है। हाइड्रोजन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, को आज पाठ आयु, ठीक है। तो आप इनको इस तरीके भी याद रख सकते हैं, हिंदी में याद रखेंगे बेहद तरीके से, अच्छे से हमेशा याद रखेगा, कभी भूलने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए किस LIC क्या होगा भैया, LIC हमारा होता है क्या, LIC लिथियम, LIC लिथियम, के से क्या होगा, पोटेशियम, BA से आप लिखेंगे बेरियम, SR से स्ट्रोंथियम, स्ट्रोंथियम, CA से कैल्शियम, Na से होगा सोडियम, और मंगल होगा मैग्नीज होगा मैग्नीशियम, हो गया आपका। L से एल्यूमिनियम, और नमन से मैग्नीज, आपका जड़ से जिंक, और Cr से क्रोमियम, और Fe से आयरन, CD से कैडमियम, और CO से होता है कोबाल्ट, ठीक है। फिर से निकेल हो गया, और SN से स्टैंसियम, PB से लेड हो गया आपका, जिसको हम शीशा कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही रहेगा,
हाइड्रोजन हो गया, Cu से कॉपर हो गया, कॉपर हो गया, और Hg से पारा हो गया या मरकरी, कुछ कह सकते हैं। देखिए आपको ज़रूरत कहाँ तक है वो भी आप ध्यान दीजिए। आपको हाइड्रोजन तक ज़रूरत है अभी के टाइम में, ठीक है। अभी के लिए आपको हाइड्रोजन ही ध्यान देना। आपको एज ए सिल्वर, पीटी प्लेटिनम, एयूसिफ गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। अब अच्छे ध्यान दीजिए कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पीरियडिक, ठीक है, ये जो आपका क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे, ठीक है। यह आपका क्या होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी दिया गया है, ठीक है। आपको नहीं याद है तो आप इस चीज ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे लिख दीजिए क्ली का बासर काना मंगल मंजन करके कटकौली सेन प्रभात हार्डर कुहद अच पे पट आयु, यानी कि आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। आप इस टाइम में याद रखें, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ आप ध्यान दीजिए कि इनकी सक्रियता को क्या किया गया है, घटते हुए क्रम में रखा गया है, ठीक है। इनकी सक्रियता जो है वो कौन से क्रम में रखा गया है, घटते हुए क्रम में। और इनके जो, अगर देखिए अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सक्रियता क्या होगा, घटती हुई जाएगी, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी क्या होगी, सक्रियता बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है ना। आप इतनी बात को जरूर ध्यान देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाला है नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है। मतलब अभी देखो कहीं पर Mn है, कहीं पर मैग्नीज है, और जो से प्लस में आपका Mn लिखा गया उसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा है, ठीक है ना, उसके साथ कुछ और भी तत्व है वो जुड़ा है, तो ये क्या करेगा, Mn आकर Zn के स्थान ले लेगा, Mn आकर Z का स्थान ले लेगा, लेकिन Zn कभी Mn का स्थान नहीं ले पाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला क्या है, निर्बल है, मतलब यानी कि बल है इस पर, यानी कि ये ज़्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है, ठीक है। आप ऐसे ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए पहला जो है हमारे कहता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, तो आपकी पहली हेडिंग बनाई जाएगी रासायनिक आपके हो गए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, आप देखिए रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। अच्छी बताइए हमें। मान लीजिए कि आपका कोई वो लिखना हो, क्या नाम है आपका कोई वो, जैसे कि मान लीजिए हमें लिखना है किसी का नाम लिखना है, ठीक है, किसी का नाम लिखना है। तो मान लीजिए कि नाम में मैं क्या क्या नोट कर लूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपका ट्री हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है, मैंगो हो गया है। तो अच्छा इनका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा भैया, इनका शॉर्ट फॉर्म TR हो जाएगा और इनका M हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे जो संक्षिप्त मतलब छुपा हुआ रूप होगा उसी को हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। समझ में आया। तो कहेंगे अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को, अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को लिखने की क्रिया को, लेकिन क्या, अभिक्रिया को क्रिया को संक्षिप्त मतलब छुपा हुआ रूप में, संक्षिप्त
रूप में लिखने को ही क्या कहते हैं, हेडिंग कहते हैं, मतलब रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल आप देखोगे, एग्जाम्पल, ठीक है, रासायनिक समीकरण। अच्छा एक चीज बात बताइए, हमें मान लीजिए कि हमने क्या किया, हाइड्रोजन को अपक्रिया करवा, मतलब सॉरी उसको जिंक कहा अपक्रिया करवा दिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक, तो मान लीजिए कि आपका जो आपने स्टॉक में लिखा, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका जिंक हो गया और ये प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इनको हम हिंदी में लिखेंगे क्या, जिंक, क्या हो गया, जिंक हो गया प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। तो ये जब अपक्रिया करेगा ना तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन को स्थगित कर देगा, मतलब बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने हिंदी में लिखा है तो बड़ा में आएगा, हिंदी में लिखेंगे तो बड़े में आएगा, अगर हम उनके सिंबल में लिखेंगे तो हमारा छोटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार बताया गया है कि अपक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जैसे अब किसको हम शब्द रासायनिक समीकरण क्या है आप वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि लिखा करना गया H2SO4 gives out ZnSO4 प्लस H2। अब तुम कहोगे भैया H2O, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ZnO है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर है कितना, ZnO है, ZN जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, अब क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट और जल बनाएगा। आप पूछोगे ये कैसे हुआ, तो इसके भी एक रीजन है, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये आपका कौन सा समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है, ये कौन सा समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब एक चीज ध्यान दो कि रासायनिक समीकरण हमने किया, लेकिन उनका रिएक्शन किस टाइप में हुआ आप वो भी ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि हमें जो है कोई ऐसी तत्व को रखना है, ठीक है, जो जिसे करना है, मतलब नहीं समझे। अब देखो मान लीजिए कि हमारे पास ये क्रिया थी, ठीक है, अब क्रिया थी तो हमने क्या किया, हमने जिंक ऑक्साइड को देखा और सल्फ्यूरिक अम्ल को देखा। हमें सल्फेट से मतलब नहीं है, ऑक्साइड से मतलब नहीं है, हमें जिंक और हाइड्रोजन से मतलब है। तो हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देखिए कहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक, और हमारा जिंक कहाँ पर है, जिंक हमारा यहाँ पर है। हमने बताया था कि ये ऊपर वाला नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर सकता। आप ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले को विस्थापित कर देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए जिंक जो है इनका किसका स्थान लिया, हाइड्रोजन का स्थान लिया। जब भैया अब देखिए जिंक था इसे और ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ठीक है, अब इनका स्थान ये आएगा उठकर, ये आएगा यहाँ पर, स्थान यहाँ पर हो जाएगा और इनको क्या करेगा, इनको यहाँ भेज देगा अपने स्थान पर, मतलब जगह को चेंज कर देगा। लेकिन ये कभी, ये हाइड्रोजन जिंक को कभी विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि कम सक्रिय है। ठीक है, पावर कम है, ठीक है ना, इसलिए ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन कॉपर को, मरकरी को, चांदी को, प्लेटिनम को और सोने को ये क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, अपने से नीचे वाले को विस्थापित करेगा, ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर सकता। समझ में आया। अब देखो
इनका स्थान क्या है, ये ले लिया, तो इनके स्थान पर जिंक है, जो हाइड्रोजन के स्थान पर आ गया, देखिए आ गया ना। और जो ये है इनका, ये इसके स्थान भेज दिया। तो भैया जब इनका स्थान भेज दिया तो यहाँ से यह हटा दो और इनको यहाँ से हटा दो, यहाँ आ गया Zn आ गया और यहाँ पर H2 आ गया। तो बताइए ये जल बन गया, ये जिंक सल्फेट बन गया कि नहीं बना? अब समझ में आया इसको क्या कहते हैं? आपके इसी हिसाब से पूरे जितने भी आपके इक्वेशन कराए जाएंगे, जितने भी आपके रिएक्शन कराए जाएंगे, इसी हिसाब से ही कराए जाएंगे या इसी हिसाब से होते हैं। या अगर आप नहीं जानते हो तो आप क्या कीजिएगा कि आप किसी को भी बता सकते हैं यहाँ से सीखने के बाद, ठीक है। आपका ये एक हेडिंग क्लियर हुआ। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? रासायनिक समीकरण, आप क्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण का आपका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया, ठीक है। अभी आप जान लीजिए कि कुछ लोग वैसे मतलब ज़्यादा मतलब कभी कभी निकलते हैं कि उसमें उत्पाद बता देते हैं या अभिकारक बता देते हैं। ऐसी बात नहीं है। अब अभिकारक देखिए और उत्पाद के देखिए क्या है। तो उत्पाद मतलब होता है कि जो बनकर क्या होता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। जो बनकर प्रोडक्ट आपका तैयार होता है वो उत्पाद होता है। और जो पहले से जो जो चीज़ें मिलाकर बनाई जाती है उसे अभिकारक कहते हैं। अब नहीं समझे, लिखने के तरीके देखो, आपका ये हो गया। आप जान लीजिए कि अभिकारक किसको कहते हैं। अभिकारक आप जानिए अभिकारक किसको कहते हैं। अभिकारक देखिए पहला नंबर अभिकारक, अभिकारक, ठीक है। अभिकारक अच्छी देखिए, हम वैसे डायरेक्टली आपको बता देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है। और ये क्या पूरा उत्पाद है। तो हम क्या बताएंगे, ये कौन सा पक्ष है, ये बाया है, ये बाया है और ये दाया है, दाया है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि तीर के निशान के, तीर के निशान के बाएं तरफ अभिकारक होता है। तीर के निशान के बाएं तरफ अभिकारक होता है तथा तीर के निशान के दाएं तरफ उत्पाद होता है, ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया में जो जो चीज़ें या जितनी भी चीज़ें मिलाई जाती है, ठीक है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। और जो बनकर तैयार होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। समझ में आया? अभिक्रिया में अभिक्रिया करने के लिए हम जो जो चीज़ें, ठीक है, जितनी भी जो जो चीज़ें मिलाते हैं अभिक्रिया करने के लिए उससे हम अभिकारक कहते हैं। तथा उनके मिश्रण से जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। आप सीधे सरल तरीके में जान लीजिए कि तीर के निशान के, ये तीर के निशान है, तीर के निशान के बाएं तरफ अभिकारक होता है, तीर के निशान के दाएं तरफ उत्पाद होता है। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अभिकारक उत्पाद क्या है। हमने आपको बताया रासायनिक समीकरण, वो अभिकारक बताया, उत्पाद बताया। समझ में आया? तो चलिए देखिए आगे। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो मतलब एक समूह होता है SO4 क्या एक सल्फेट है, क्या है, सल्फेट है, उसको हम सल्फेट कहेंगे, ठीक है। तो सल्फेट को ये कभी विस्थापित अलग नहीं होगा, ये जहाँ जाएगा ग्रुप बना लिया है, एक पूरा बॉन्ड बना लिया है, तो ये अलग नहीं होगा। जिंक अलग हो सकता था इसलिए अलग हुआ। और आपका जो ये है जिंक मतलब सल्फेट जो है वो अलग नहीं होगा क्योंकि वो अपने आप में एक उत्पाद है वो भी, ठीक है। चलिए देखिए इसको मिटा देते हैं, आपको उतारना है तो आप उतार लीजिएगा। उसके बाद हम चलिए दूसरी हेडिंग देखते हैं। आपकी अलग से हेडिंग आती है संतुलित रासायनिक समीकरण। आपका आता क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित
रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। आप ध्यान दीजिए, आप एक एग्जाम्पल याद रखिए या कोई भी चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है। अगर कोई भी आपको रिएक्शन याद है, ठीक है, तो आप वही लिख दीजिए। क्यों, किसमें, संतुलित रासायनिक समीकरण में, ठीक है। आप मैं एग्जाम्पल टाइप पे आपको बताऊंगा, वहाँ पर हमें क्या करना है, लिखने की जरूरत रहेगी नहीं, आपको लिखना है, पेपर में कैसे लिखा जाएगा वो भी आपको बता दीजिएगा, ठीक है। आप सुनिए, जैसे अभी हमने किया था, तो आप कोई भी रिएक्शन में लिख लो, तब बता दूंगा आपको। अब देखिए, Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। यहाँ पर आएगा ना 2MgO, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2Mg प्लस कितना होगा, 2MgO, या आप ऐसे ही कर सकते, इसको हटा दो, Mg प्लस O2 आपका बन जाएगा Mg 2MgO। आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा संतुलित के लिए। अब देखिए, आप एक चीज़ बताइए कि हमारा जो यहाँ पर होता है वो आपका क्या होता है, जो मतलब ये जैसे लिखा है ना, ऐसा यहाँ पर भी होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर है कोई संख्या एक से बड़ा है, तब हम उसको कहेंगे अणु कहेंगे, ठीक है। अगर एक से बड़ा है, सॉरी, उसको हम परमाणु कहेंगे। अगर एक है तो वहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिखा है, आप सीधे से पास कर लीजिए। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वहाँ पर क्या है, परमाणु है। अगर वहाँ पर लिखा है तो वो क्या है, अणु है। समझ में आया। अगर यहाँ पर नीचे कुछ लिखा गया है इस पे, मतलब सरफेस में, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, अणु है। अगर नहीं लिखा गया है तो वहाँ क्या है, परमाणु। परमाणु कितना, एक होता है, ठीक है। और आपके ये जो आगे होते हैं, इसको हम कहते हैं मोल। क्या कहते हैं इसको, मोल। मोल अब किसी में भी चल सकता है, ठीक है, मतलब गोला, ठीक। आप ध्यान दीजिए, ये होगा एग्जाम्पल, आप लिख सकते हो जो अभी अब आपको एग्जाम्पल बताया गया था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स आउट कितना हो गया, ZnSO4 प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए, हम कहेंगे क्या, तीर के निशान के, क्या, कौन सी, तीर के निशान के, तीर के निशान के दोनों ओर, तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या अगर समान होती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, समझे। अब देखो, आप इसको संतुलित करेंगे, हम इसको पहले वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर है कितना, Mg कितना है, Mg तो 2 है, लिख दिए 2। ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन में इधर कितना है, 2 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उत्पाद में जाएंगे। उत्पाद में देखिए, Mg कितना है भाई, ये इसमें होता है गुना असलियत में, लेकिन कराया नहीं जाता, ठीक है। इसमें इधर कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, इसका गुना इसमें होता है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है मैग्नीशियम जो है वो 2 है, और आपका ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, तो उससे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन भाषा में क्या लिखेंगे, तीर के निशान के दोनों ओर, तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे या कहते हैं। लिखित भाषा में कैसे लिखेंगे, सुनो, लिखेंगे। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए, देखिए जिंक इधर कितना है, इधर कितना है, जिंक इधर कितना है, जिंक इधर कितना है, जिंक इधर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, टोटल कितना हो गया,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना होगा टोटल 5 हो गया। ये आपका जिंक हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना बचा है? हाइड्रोजन आपका देखिए यहाँ पर 2 लगा है, तो 2 लगा दिए। अब आपका सल्फर कितना? सल्फर तो सल्फर की संख्या कितनी है? 1 है। सल्फर कितना है? 1 है। हम चलेंगे उत्पाद में। उत्पाद में देखिए जिंक कितना है? जिंक कितना है? जिंक 1 है। सल्फर कितना है? सल्फर यहाँ पर भी देखेंगे 1 है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है। ऑक्सीजन देखें कितना है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 4 है 5। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर भी 5 है। तो देखिए ऑक्सीजन 5, हाइड्रोजन 2 और सल्फर 1 और जिंक 1। तो यानी कि हमारी जो आप समझ में आया, मतलब तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, लिखित भाषा में देखो, लेकिन कैसे? तीर के तीर के निशान के तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या संख्या अगर समान है तो उसे संतुलित संतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण समीकरण कहते हैं। समझ में आया? तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और आप एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल में उसको आप लिख सकते हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आपका एक होगा कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या होगा? कंकाली रासायनिक समीकरण। आप देख लीजिए कंकाली किसको कहते हैं? कंकाली, इसको हम असंतुलित कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित। अब सुनिए असंतुलित किसको कहते हैं? आप कहेंगे क्या? तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या जब असमान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके देखिए दोनों तरफ बराबर नहीं मिलेगा आपको। Mg इधर 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, एक इधर 1 ही है, तो हमें बराबर करने की जरूरत है नहीं। अगर असमान है तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम इसको लिखेंगे क्या? लिखेंगे तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या अगर असमान है तो उसे हम असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर असमान है तो उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसा भी लिख सकते हैं ZnO plus H2SO4 gives out ZnSO4 plus 2H2O।
आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर के बराबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। आगे की क्लासेस आगे कराई जाएगी, आप इतना ज़रूर ध्यान देना। अगर आपको रिएक्शन सीखना है तो आप बने रहिए हमारे साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, आप देखिए या नहीं देखिए। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक और शेयर कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।